तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की। अनुज की कड़कती आवाज कानों में पड़ते ही उर्वशी के पांव जहां के तहां थम गए। अभी जुमा जुमा 1.5 साल हुए हैं तुम्हें इस घर में आए और अभी से घर की मुखिया बनने की कोशिश कर रही हो। यह आवाज सासू जी की थी। सुधा के माँ बाप अभी जिंदा हैं। उसके अच्छे बुरे की फिक्र करने के लिए हम हैं। तुम्हें ज्यादा हितैषी बनने की जरूरत नहीं है, समझी तुम। ससुर जी गुस्से में उबल पड़े। उर्वशी को शादी होकर ससुराल आए महज 1.5 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन इस दौरान जो कुछ भी उसने अपनी आंखों के आगे होते देखा वह उसको गलत लग रहा था। आज तक उसने कभी भी ससुराल में किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज अगर वह चुप रही तो फिर कभी सुधा दीदी के जीवन को बदल नहीं पाएगी। सुधा, जा भाग कर महाराज जी को गर्म कचौरियां उतारने के लिए बोल दे। सुधा, जा जरा सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम तो कर दे। से लेकर सुधा, आज स्कूल से लौटते वक्त टेलर से मेरे ब्लाउज लेते आना। सुधा, घर में सब्जियां और फल खत्म हो गए हैं, लेती आना। यानी कि घर में अगर कोई भी काम हो तो बस सुधा को ही पुकारा जाता था। हर छोटे बड़े काम के लिए अर्दली की तरह मुस्कुराते हुए डटी रहने वाली सुधा को हर शुभ कार्य में सबसे पीछे ढकेल दिया जाता था और भाग भाग कर हर काम करने वाली सुधा चुपचाप सिर झुकाकर घर के सबसे पीछे बने अपने कमरे में चली जाती। उर्वशी शादी होकर आई तो आते ही उसे अपने ससुराल में जो बात सबसे ज्यादा खटकी वो यही थी। स्वभाव से सरल, सहज, मृदुभाषी और हंसमुख सी सुधा दीदी के साथ होने वाले इस तरह के दोगले व्यवहार से उर्वशी को बहुत दुख होता था। परिवार का सदस्य बनने के बाद धीरे धीरे सुधा दीदी के बारे में उर्वशी सब कुछ जान चुकी थी। 22 वर्ष और एमए पूरा होते ही सुधा की शादी हो गई थी। विवाह के महज 6 महीने बाद ही सड़क दुर्घटना में असमय ही उनके पति काल के गाल में समा गए। ससुराल वालों ने उन्हें गर्म दूध से मक्खी की तरह निकाल कर मायके लाकर छोड़ दिया था। विवाह को ठीक से समझ भी नहीं पाई थी सुधा कि उनका सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। जैसे तैसे संभली और एक स्कूल में टीचर का जॉब करने लगी। अब 34 बरस की हो चली हैं सुधा दीदी। सुधा दीदी की शादी उनके साथ ही टीचर राजेंद्र जी के साथ कर देना चाहिए। आज शाम को जब उर्वशी ने सबकी उपस्थिति में ये बात कही तो सब के सब गुस्से में आ गए। उर्वशी के पति अनुज सहित सास ससुर सभी आग बबूला होने लगे। उर्वशी ने सोचा, अगर आज मैं इन लोगों के गुस्से से डर कर चुप हो जाऊंगी तो फिर सुधा दीदी के लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। उर्वशी ने बात उठाई तो सुधा उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पापा जी, मम्मी जी, मैं इस घर का मुखिया बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आप लोग घर के बड़े हैं और अब मैं भी इस परिवार की सदस्य हूँ। और सुधा दीदी अनुज की ही नहीं, मेरी भी बड़ी बहन के जैसी हैं। जब से मैंने इस घर में प्रवेश किया है उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और बड़ी बहन की तरह मेरी देखभाल की है। इस नाते मैं बस उनका जीवन संवारने की बात कह रही हूँ। उर्वशी ने संयत होकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हमें उसकी फिक्र नहीं है? हमने तो उसके हादसे के अगले ही साल उससे शादी करने के लिए कहा था, लेकिन तब उसने ही साफ साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि अब वो शादी करना नहीं चाहती। सासू जी बोली, हो सकता है मम्मी जी, उस वक्त घाव ताजा था तो उन्होंने भावुकता के कारण ऐसा बोल दिया होगा, लेकिन अब वे इस शादी के लिए इच्छुक हैं। उर्वशी ने जब ऐसा कहा तो ससुर जी गुस्से में तमतमा उठे और बोले, इच्छुक हैं मतलब? किसी भी विजातीय अनाथ लड़के से उसकी शादी कर दें। ना उसकी जात बिरादरी का पता है और ना घर परिवार का कोई ठिकाना। समाज में नाक कट जाएगी हमारी। मुझे तो तभी शक हो गया था कि वो आदमी दीदी पर डोरे डाल रहा है जब उस राजेंद्र ने अगली गली में मकान किराए से लिया था। अनुज बोला,
कैसी बातें कर रहे हैं आप सभी? जरा सुधा दीदी के बारे में तो सोचिए। मम्मी पापा, अभी दीदी केवल 34 साल की हैं और अभी तो पूरी जिंदगी उनके सामने पड़ी है। आप लोग भी अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आप जीवन भर उनके साथ में रहेंगे? अनुज और मैं अपने परिवार में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन दीदी का क्या? क्या वो जिंदगी भर इस घर में एक अर्दली की भूमिका निभाती रहेंगी, जिससे हर काम करवाया जाएगा और शुभ कार्यों में पीछे ढकेल दिया जाएगा? अभी उम्र ही क्या है दीदी की? उनकी भी तो कुछ ख्वाहिशें अधूरी होंगी ना, जिन्हें पूरा करने के वो सपने देखती होंगी। मैंने दीदी से बात की है, दीदी को भी राजेंद्र जी पसंद हैं। राजेंद्र जी एक नेक इंसान हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जिन दकियानूसी सोच की बेड़ियों में आप सभी जकड़े हुए हैं, उन्हें उतार फेंकिए। बस एक बार सुधा दीदी के सूने बेरंग जीवन की ओर देखिए और आज़ाद कर दीजिए उन्हें ऐसी सभी बेमानी बेड़ियों से जो एक स्त्री से जीने का हक छीन लेती हैं। सुधा की पीड़ा से कैसे सभी अभी तक अनजान रहे, उसे भी राजेंद्र पसंद है, यह जानकर सबकी आंखें नम हो गईं। बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं तो माँ थी, मैंने भी कभी उसके दिल को टटोलने की कोशिश नहीं की। उसने शादी से इनकार क्या किया, हमने तो उसे उसके ही हाल पर छोड़ दिया। बेचारी मेरी बच्ची सच में इस घर में एक अर्दली बनकर रह गई। बचपन में मुझसे हर बात शेयर करने वाली दीदी कब मुझसे इतनी दूर हो गई और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सॉरी उर्वशी, अनुज बोला। मैं अभी दीदी को लेकर आता हूँ, अनुज बोला। हम भी चलते हैं और सुधा दीदी से बात करते हैं। उर्वशी के साथ साथ में उसके सास और ससुर जी बोले। बाहर के कमरे से आती गुस्से की आवाज़ों को सुनकर सुधा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई थी। सुधा, दरवाज़ा खोलो मेरी बच्ची। दीदी, दरवाज़ा खोलिए। सभी काफ़ी देर तक दरवाजे पर दस्तक देते रहे। बार बार पुकारने पर काफ़ी देर बाद सुधा ने दरवाज़ा खोला। आंखें लाल और आंसुओं से भरी हुई, बाल बिखरे हुए, अस्त व्यस्त सी सुधा सिर झुकाए सामने खड़ी थी। माँ और उर्वशी ने झपट कर सुधा को गले से लगा लिया। उर्वशी के ससुर जी ने जाति धर्म के बेड़ियों को तोड़कर एक आदर्श स्थापित करने का निर्णय ले लिया था। लाल सुर्ख आलता से रचे हुए पैर, हाथों में रची गहरी मेहंदी के रंग के साथ भरी भरी लाल हरी चूड़ियां, लंबे बालों में मोगरे का गजरा, विभिन्न गहरे और लाल रंग के खूबसूरत से रेशमी जोड़े में सजी संवरी सुधा के सामने आज स्वर्ग की अप्सरा भी आ जाती तो शायद फीकी ही नजर आती। उर्वशी ने परिवार में शामिल होकर सही मायने में एक आदर्श बहू का फर्ज निभाया था। उसने न सिर्फ अपनी ननद के मन के भावों को समझा, साथ ही उसके जीवन की अधूरी ख्वाहिशों में रंग भर दिए। इतना ही नहीं, रूढ़िवादी बेड़ियों में जकड़े हुए परिवार के सदस्यों की सोच को भी बदल दिया। खिले हुए चेहरे के साथ सुधा दीदी अपने जीवन साथी का हाथ थामे विदा हो गई। अतीत की सारी बेड़ियों से मुक्त होकर उम्मीद के पंख पसारे बे उड़ चली एक नए आसमान की ओर, जहां एक नया जीवन उनका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।